देखिए वैसे तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन गुजरों की तो उपेक्षा इस सरकार में लगातार हो रही है। लेकिन हमें ना तो यहाँ केंद्र सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना है, ना उत्तर प्रदेश सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। एक समय तो धुरी था राजनीति का श्यामली, वहाँ मनोहर हसन बड़े नेता हुआ करते थे हमारे भाई, वहाँ वीरेंद्र सिंह बड़े नेता हुआ करते थे, मिनिस्टर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों में। अब प्रदीप चौधरी जी बड़े सरल है, बड़े सौम्य है और समाज अपेक्षा रखता है उनसे भी कम से कम मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। बाबू सिंह के कद का तो कोई नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं था। ये शामली के कैराना से, कांधला से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ कैराना के लोग हैं, शामली ज़िले से आए हैं और पूछेंगे उनसे कैसा रहा गुजर महोत्सव और साथ ही सियासत को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम मैनपाल चौहान है और मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। गांव मेरा रसूलपुर गुजरान है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आज फरीदाबाद में? ये तो बहुत ही अद्भुत है और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी तादाद में ये गुर्जर महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया गया और बधाई के पात्र है पूरी टीम, पूरे देश से यहाँ गुर्जर आए हुए हैं। छत्तीसगढ़, अपना राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम देश से गुर्जर आया है और यहाँ लाखों की तादाद में गुर्जर हैं और मैं तो बखान नहीं कर सकता, इतना स्मरणीय ये कार्यक्रम है। बहुत अद्भुत है, बहुत विचित्र है। ऐसी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। मैं थोड़ा सा राजनीति पर ही हमेशा बात करता हूं, तो मैं राजनीति का जिक्र करूंगा। आप लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन से हैं, तो जाहिर सी बात सवाल आपसे और बनते हैं। कहीं सवाल ये है कि मौजूदा दौर में गुजरों को लेकर जो सियासत की बात अभी मंच से हो रही थी कि कहीं एक पीछे की तरफ जा रही है राजनीति। खतौली में भी चुनाव हुआ, देखिए भाजपाइयों को नकार दिया एक तरफ से देखा जाए जो गुजर नेता हैं। तो आप क्या देखते हैं गुजर सियासत को लेकर? देखिए वैसे तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन गुजरों की तो उपेक्षा इस सरकार में लगातार हो रही है। इससे तो हम काफ़ी नाराज़ हैं और अभी जम्मू कश्मीर में भी जिस प्रकार से इन्होंने गुलाम अली को वो बनाया है, राज्यसभा का मेंबर बनाया है, उसके लिए तो बधाई है। लेकिन हमें ना तो यहाँ केंद्र सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ना उत्तर प्रदेश सरकार में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनाया और 80-85% वोट दिया। उम्मीद करते हैं जिसको 80-85% वोट दिया हो, अपने समाज के लोगों को वहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की उपेक्षा है। मैं दो जिलों की बात करूँगा। देखिए सहारनपुर और शामली की, आप शामली से आते हैं तो चेयरमैन वहाँ गुजर, MLC गुजर, सांसद गुजर, ब्लॉक प्रमुख भी गुजर कैराना का और ज़िला पंचायत सदस्य, कितने प्रधान गुजर, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? और सहारनपुर में देख लीजिए 2 MLA गुजर, वहाँ के MP भी लगते हैं गंगो नकुड़ से, तो सांसद जी नहीं, अपने दोनों जनपदों से कोई मिनिस्टर तो नहीं प्रदेश सरकार में बनाएगा। प्रदेश एक मिनिस्टर बनता है, हजारों करोड़ के काम कराता है भाई, वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। एक समय तो धुरी था राजनीति का श्यामली, वहाँ मनोहर हसन बड़े नेता हुआ करते थे हमारे भाई, वहाँ वीरेंद्र सिंह बड़े नेता हुआ करते थे, मिनिस्टर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों में। बाबू हुकम सिंह के कद का तो कोई नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं था। ये हमें खलती है कि हम चाहते हैं हमारे समाज के नेताओं को जिम्मेदारी मिले और योग्यता, तमाम योग्यताएँ हैं। अब प्रदीप चौधरी जी बड़े सरल है, बड़े सौम्य है और समाज अपेक्षा रखता है उनसे भी कम से कम मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी। भाई ठीक है, हम सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक अंग हूँ और लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अपना समाज भी है। किसानों की तो उपेक्षा सरकार में हुई है और गाजीपुर बॉर्डर, अन्य बॉर्डरों पर आंदोलन भी 3 कृषि कानूनों को लेकर के चले हुए हैं और अभी भी हम तो किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। देखो कहीं ना कहीं किसान की तो अनदेखी हो रही है।